नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सिंघाल मैथ्स में। और देख रहे हैं आज एलिगेशन का ये दूसरा क्लास है और पहला क्लास हम लोग कर चुके हैं। और जो भी बच्चे न्यू हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए आज हम लोग मिश्रण का दूसरा क्लास देखते हैं। इसमें जो भी टाइप होगा पहले कंसेप्ट को समझते हैं और फिर बाबू क्वेश्चन को बनाने का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, ये टाइप है दूसरा। इसका मतलब है इससे पहले हम लोग टाइप वन का सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो चलिए, ये है आपका दूसरा टाइप। देखिए बाबू, क्वेश्चन इसमें दिया गया है जैसा कि बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा होगा। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितना रह गया, ये आपसे पूछा गया। बाबू जरा गौर करना। देखिए सिंपल सा है। टोटल देखिए कंसेप्ट समझिएगा। टोटल बाबू बर्तन में 80 लीटर दूध है, टोटल 80 है। उसमें से निकाले कितना, 8। उसमें से निकाले कितना, 8। यानी यहां पर देखेंगे काटिएगा तो 8 दहें की 80, मतलब बाबू 1/10। यानी 10 लीटर अगर होगा तो उसमें से 1 लीटर निकल गया। यानी 10 लीटर होगा तो उसमें से 1 लीटर निकल गया। शेष बाबू कितना बचा, शेष कितना बचा, यानी निकल रहा है तो घटेगा, निकल रहा है तो घटाएंगे। तो शेष कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा, 9/10। 9/10 भाग जो है मेरा अभी बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है बाबू, 9/10 भाग अभी बचा हुआ है। यानी जितना भी दूध होगा उसका 9/10 भाग अभी बचा हुआ है। लेकिन बोला यह प्रक्रिया जो है 2 बार और दोहराई गई। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई। यानी एक बार यह प्रक्रिया करने के बाद, एक बार यह प्रक्रिया करने के बाद 2 बार और दोहराया गया। मतलब टोटल हो गया बाबू 3 बार, कुल हो गया 3 बार। तो बोला बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितना रह गया। बाबू ध्यान देना, बर्तन में टोटल दूध था 80, टोटल दूध था 80। और यह प्रक्रिया जो है, यह प्रक्रिया टोटल बाबू 3 बार हुआ। तो 3 बार लिखेंगे, 9/10 गुने 9/10 गुने गुने 9/10। 3 बार टोटल यह प्रक्रिया हुआ। अब देखिए इसको बाबू सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो दूध की शेष मात्रा निकल के आ जाएगा। कितना बचा, दूध की शेष मात्रा हमें निकल के आ जाएगा। अब देखिए बाबू, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए 9×81 नमा 729, 729 गुने 8 और बट्टे में 100। अभी देखिए 100 को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि 8 से डायरेक्ट गुना करके नीचे में 2 जीरो है तो बाबू 2 अंक के बाद क्या करेंगे हम लोग, दशमलव लगा लेंगे। अब देखिए गुना करेंगे, 8×72 का 2 हासिल 7, 8×2 16 7, 16 7 23 का 3 हाथ में 2, 8×7 56 2 58, 8×7 56 और 2 बाबू 58, कितना होगा 58। अब देखिए नीचे में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद बाबू दशमलव डाल लेंगे। यानी बर्तन में अब दूध की शेष मात्रा 58.32, 58.32 लीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बाबू करेक्ट आंसर है। तो यहां पर बाबू, यहां पर देखना क्या है, कितना लीटर था, उसमें से निकाला गया कितना, उसमें से बाबू निकाला गया कितना। तो यहां पर हम देख रहे हैं जो टोटल 80 लीटर था, 80 में से 8 निकाले, मतलब काटे 1/10, यानी 10 में से 1 निकला, शेष कितना बचा, 9/8 भाग शेष बचा। यानी जितना भी दूध है उसका एक बार करेंगे तो 9/10 भाग, 9/10 भाग बचेगा। लेकिन यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, मतलब टोटल प्रक्रिया बाबू ये हुआ 3 बार, टोटल प्रक्रिया हुआ 3 बार। तो 3 बार यहां पर आपस में इस तरह से गुना करके लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। जो बचेगा यह दूध की शेष मात्रा बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए वैसे भी इसका देखिएगा बुक वगैरह में लिखा होगा सूत्र इस तरह से, प्रारंभिक प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस निकाला गया भाग, निकाला गया भाग, निकाला गया भाग बट्टे में कुल, बट्टे में कुल
जितना लीटर होगा, और पावर में एन, एन मतलब जितना बार यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी। टोटल पावर में एन, यानी ये टोटल पावर में एन जो लिखा, यानी कुल कितनी बार यह प्रक्रिया दोहराई गई। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, 10 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही पानी डाला गया। मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाला गया और पानी की उतनी ही मात्रा डाल दी गई। शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या है, ये आपसे बाबू पूछा है। इसमें मात्रा नहीं पूछा है, जो कितना शेष मात्रा बचेगा। तो उस शेष मात्रा नहीं पूछा, तो शेष मात्रा से हमें उतना मतलब नहीं है। सिर्फ देखना है 10 लीटर में से यानी सॉरी 100 लीटर में से 10 लीटर निकालें। बाबू देखिए 100 लीटर में से आप 10 लीटर निकाल लिए, काटेंगे 1/10, 1/10, शेष बचा बाबू 9/10, शेष बचा 9/10। और यह प्रक्रिया जो है टोटल 2 बार हुआ। टोटल कितना बार हुआ? देखिए इसमें एक बार किया गया, मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाला गया, उतना ही पानी मिला दिया गया। शराब तथा जल का अंतिम अनुपात, यानी टोटल यह प्रक्रिया 2 बार हुआ। टोटल यह प्रक्रिया 2 बार हुआ, तो 2 बार आपस में गुना करेंगे, यानी 9/10 गुने 9/10। 2 बार यह प्रक्रिया आपस में होगा। 9 81 बट्टे में 100, यानी टोटल 100 लीटर बाबू शराब था। टोटल 100 लीटर शराब था। 100 लीटर में अब यह शराब बचा हुआ है 81, क्योंकि इसमें पहले 10 लीटर निकाले, फिर पानी मिलाए, फिर 10 लीटर निकाले, फिर पानी मिलाए। तो अंतिम जो है, अंतिम प्रक्रिया के बाद 100 लीटर में शराब बचा हुआ है 81। यानी देखिए बाबू ध्यान देना, 100 लीटर में शराब बचा 81, शराब बचा 81 लीटर। इसका मतलब है इसमें पानी कितना चला गया? तो 81 लीटर शराब है, तो शेष जो बचा 19 लीटर, ये इसमें बाबू क्या हो गया? पानी हो गया। यानी शराब और पानी का अनुपात हो गया 81:19, 81:19, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बाबू आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अब यही पूछता जो अंत में शराब की शेष मात्रा कितना है। अंत में शराब की शेष मात्रा कितना है? तो यही टोटल 100 लीटर था। 100 लीटर में देख रहे हैं 9 ये 2 बार प्रक्रिया हुआ था, 81/100। यहां से ये 100 से 100 कट जाता, 81 लीटर शराब बचता। अगर शराब की मात्रा पूछता तो आंसर होता 81 लीटर। कितना होता बाबू? 81 लीटर। लेकिन शराब का मात्रा और पानी का मात्रा का अनुपात पूछा था। यानी शराब बचा हुआ है 81, 100 लीटर में 81 शराब बचा। इसका मतलब है उस मिश्रण में 19 लीटर बाबू क्या हो गया? पानी हो गया। तो शराब और पानी का अनुपात हो जाएगा 81:19। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला बाबू क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा पानी डाल दिया गया तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। मतलब 3 बार टोटल प्रक्रिया हुआ, 3 बार। यहां पर लिखता यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। मतलब एक बार करने के बाद 3 बार और दोहराई गई, तो टोटल हो जाता 4 बार। लेकिन डायरेक्ट लिखा है यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, यानी टोटल हुआ 3 बार। तीसरी प्रक्रिया के बाद, देख रहे हैं 3 बार ही है इसलिए बोला तीसरी प्रक्रिया के बाद। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितना रह जाएगी? शुद्ध दूध का मात्रा घटकर बाबू कितना रह जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। अब बाबू ध्यान देना जरा। टोटल 20% दूध निकाला गया। 20% बाबू, 20% का मतलब होता है 20/100। परसेंट का मतलब बट्टे में 100। काटेंगे 1/5। 20% का वैल्यू बाबू 1/5, यानी 5 में 1 निकाला गया। शेष बाबू बचा कितना? शेष बचा कितना? 4/5। शेष बचा 4/5। और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। यह प्रक्रिया बाबू टोटल हुआ 3 बार। 3 बार हुआ तो 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5 गुने कितना? 4/5। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इतना लीटर यानी इतना परसेंट हमको निकल जाएगा। लेकिन परसेंट में बताना है यह प्रक्रिया के बाद, तीसरी प्रक्रिया के बाद शुद्ध दूध की मात्रा कितना रह जाएगा, घटकर कितना रह जाएगा। परसेंट में बताना है बाबू, लास्ट में गुना 100 कर लेंगे।
जानते हैं भिन्न को परसेंट में चेंज करना है, गुना बाबू यहाँ पे 100 कर लेंगे। अब देखिए 25 25 चौके 100, 25 25 चौके 100 कट गया, 4 चौक 16 चौका 64 चौके 256, कितना आ जाएगा बाबू 256, 256 और बट्टे में 5, भागा लगा दीजिए, भागा लगाइएगा बाबू, 5 से 25 25, 25 25, 5 एकम 5, 2, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी 51.2%। कितना आ जाएगा बाबू 51.2%। ऑप्शन नंबर आपका सी कंप्लीट आंसर, ऑप्शन नंबर बाबू सी आपका कंप्लीट आंसर। क्लियर है? अब देखिए बाबू जरा गौर करना, यहीं पे अगर दूध का मात्रा अगर पूछता, अंत में शेष दूध की मात्रा कितनी रह जाती है, तो हम लोग यही ना करते थे, जितना बार दोहराया गया उसको लिख के गुणे करते थे प्रारंभिक मात्रा, दूध की प्रारंभिक मात्रा। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा कितना लीटर इसमें नहीं दिया है, 50 लीटर या 100 लीटर या 500 लीटर, ऐसा लीटर में कुछ नहीं दिया, परसेंट में बताना। तो जानते हैं किसी भी चीज का शुरुआत में परसेंटेज जो होता है अपने आप में 100% होता है, कोई भी राशि अपने आप में बाबू 100% होती है। तो दूध जो है शुरुआत में अपने आप में 100% था, तो दूध का प्रारंभिक मात्रा कितना 100%, यहीं पे इसलिए गुने 100 कर दिए। कटिंग खुटिंग करने के बाद अब दूध की प्रारंभिक मात्रा जो है अब घटकर शेष रह जाएगी 51.2%। यानी कहने का मतलब अब इसमें जो बच गया 48.8%, 100 में से 51.2 घटने के बाद 48.8%, उसमें पानी की मात्रा चला गया। क्लियर है बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। एक टैंक दूध से पूरा भरा, उसका आधा दूध बेचकर उसे पानी से भर दिया जाता है, पुनः आधा दूध बेचकर उसे पानी से भर दिया जाता है, तीसरी बार उसे फिर आधा बेचकर पानी से भर दिया जाता है। इस स्थिति में टैंक के अंदर दूध का प्रतिशत कितना है? अंत में बाबू दूध का प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है। देखिए बाबू, आधा बेचकर, आधा बेचते हैं तो बचता कितना है शेष? आधा, फिर आधा बेचेंगे तो शेष कितना बचेगा? आधा। यही प्रक्रिया टोटल बाबू 3 बार हुआ, तो डायरेक्ट हम लिख दिए। वैसे देखिए आधा बेचते हैं, आधा बेचते मतलब 2 में से 1 बेच दिए, तो शेष बाबू कितना बचा? शेष बचा 1/2, 2 में से 1 जाएगा तो फिर 1/2। और यही प्रक्रिया टोटल देख रहे हैं 3 बार हुआ। तीसरी बार उसे फिर आधा बेचकर आधा पानी मिला दिया जाता है, यानी टोटल प्रक्रिया 3 बार हुआ, तो 3 बार आपस में गुना हुआ। तो अंत में उस बर्तन में दूध का शेष प्रतिशत क्या होगा? तो बाबू जानते हैं इतना करने के बाद गुने प्रारंभिक मात्रा लिखाता है। क्या लिखाता है? प्रारंभिक मात्रा। और प्रारंभिक मात्रा यानी प्रारंभ में दूध जो है वो जब उसमें मिलावट नहीं हुआ था तो वो अपने आप में 100% था। कितना था बाबू? अपने आप में 100% था, तो 100 से गुना कर देंगे, शेष खुद पता चल जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 से बाबू ये हो जाएगा 25, अब ऊपर में गुना करेंगे 25 गुने 1 गुने 1 गुने इस तरह से, तो 25 होगा, और 25/2%, 25/2 का मतलब बाबू होता है 12.5, 12.5%। आंसर हो जाएगा बाबू 12.5%, 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। बताइए कोई परेशानी है? बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है, ये टाइप है। देख रहे हैं आपको पहला क्वेश्चन देखे, दूसरा देखे, तीसरा देखे, और ये चौथा है। सब एक तरह का है, डाटा अलग अलग हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं जो आप कोई भी चैप्टर को बाबू पढ़े, अच्छे से पढ़े, मैं जितना बता रहा हूं उससे बाहर कोई भी एग्जाम में, आप जैसे कॉम्पिटिटिव का कोई भी एग्जाम दीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। बस अंतर क्या होगा? डाटा उटा जो है अलग हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट बनाने का यही होगा। ठीक है? इसमें देखिए 4 क्वेश्चन पढ़े, चारों का डाटा अलग अलग है, लेकिन कंसेप्ट तो एक ही है। तो इसलिए डाटा सिर्फ यानी वहां पे डिजिट अलग हो सकता है, लेकिन जो पढ़िएगा यही सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ेगा। समझे? इसलिए पूरा ध्यान देना है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक ड्रम
एक ड्रम में 20 लीटर पेंट है, उसमें उसमें से 2 लीटर पेंट निकालकर उसमें से 2 लीटर पेंट निकालकर उसके बदले तेल मिला दिया गया। पुनः इस मिश्रण से 2 लीटर निकालकर इसके बदले में 2 लीटर तेल मिलाया गया। यदि इसी प्रक्रिया को एक बार और किया गया, मतलब 2 बार करने के बाद एक बार और किया गया, तो उस ड्रम में पेंट तथा तेल का अनुपात क्या होगा? यानी पेंट और तेल का अनुपात बाबू पूछा है। तो अब देखिए जरा बाबू गौर करना है, यहाँ पे 2 बार करने के एक बार और किया गया, 2 बार करने के बाद एक बार और किया गया, यानी कहने का मतलब टोटल जो है 3 बार हुआ, टोटल यह प्रक्रिया 3 बार हुआ। तो बाबू गौर करना, 2 लीटर यानी 20 में से 2 लीटर निकाला गया, 20 में से 2 लीटर निकाला गया, काटेंगे 1/10, यानी 10 में से 1 निकाला गया बाबू, शेष कितना बचा? 9/10, शेष बचा बाबू 9/10। और यह प्रक्रिया टोटल 3 बार हुआ, यानी 9/10 गुने 9/10, 9/10 गुने 9/10, यह प्रक्रिया बाबू टोटल 3 बार हुआ। ठीक है, टोटल हुआ 3 बार। तो अब देखिए यहां पर आपको 20 लीटर पेंट था, तो पेंट का शेष भाग नहीं पूछा, यानी पेंट का कितना मात्रा बचा हुआ है ये चर्चा नहीं किया है, हमें अनुपात बोला है, सिर्फ अनुपात बोला है, तो अनुपात से बाबू मतलब रखेंगे। अब देखिए ये टोटल बाबू यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, टोटल ध्यान दीजिए, 10 10 10 नीचे बाबू हो जाएगा 1000 और ऊपर में हो जाएगा 9 नमा 81 नमा 729, कितना होगा बाबू? 729। यानी कहने का मतलब अगर 1000 लीटर पेंट होगा, 1000 लीटर पेंट होगा, तो अब पेंट बचेगा कितना? 729। यानी पेंट बाबू बचेगा कितना? पेंट कितना बचेगा? 729। अगर 729 पेंट है तो तेल इसमें कितना मिक्स हो गया? तेल कितना? यानी 1000 लीटर में 729 पेंट हो गया, तो तेल कितना बचा? तो 729 1000 में से घट जाएगा, मतलब बाबू 271, यानी पेंट और तेल का अनुपात हो जाएगा 729 अनुपात 271। देखिए रेशियो का मतलब बट्टा होता है, ये जो बाबू निकल के आता है ना, तो तेल और पेंट है तो यानी पेंट और तेल का रेशियो, दूध पानी होगा तो दूध और पानी का रेशियो, ये जो निकल के आता है दूध और पानी का रेशियो। क्लियर है? अब देखिए यहां पे बाबू जरा गौर करना, ये टोटल है, टोटल आपको पेंट इतना है, पेंट में से अब पेंट शेष बचा इतना, यानी पेंट टोटल इतना था, अब इसमें बचा है इतना, मतलब कहने का मतलब ये मात्रा टोटल इतना अभी फिलहाल है, जिसमें से तेल भी है पेंट भी है, तेल भी है पेंट भी है, क्योंकि यह प्रक्रिया करने के बाद उसमें तेल मिक्स हुआ है। शुरुआत में 20 लीटर था, 20 में से 2 निकाले, शेष बचा 9/10। यह प्रक्रिया टोटल 3 बार किया गया, 3 बार करने के बाद मेरे पास ऐसा डाटा आ गया, मतलब 1000 लीटर में से अब पेंट बचा 729, तो 1000 में से 729 घटा देंगे, 271 लीटर अब इसमें तेल मिक्स हो गया। तो बाबू यहां पर अगर हमसे पूछता बताइए पेंट कितना बचा हुआ है, तो गुने प्रारंभिक मात्रा 20 कर लेते, गुने यहां पर फिर 20 कर लेते, काट खूट के जो आता पेंट का मात्रा निकल जाता, लेकिन पेंट का मात्रा नहीं पूछा है यहाँ पर, पेंट और तेल में रेशियो पूछा था 729 अनुपात 271। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी को बाबू थोड़ा सुधार कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे गलत रेशियो लिखा गया है इसका, 729 यहाँ पे है 729 अनुपात 271। बाबू ये जो होगा आपका 729 अनुपात 271, एक रेशियो है ना 271 729, ये उल्टा है, ये जो आपका है बाबू तेल और पेंट का है, ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है पेंट और तेल का, पेंट और तेल का तो 729 अनुपात 271, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए बाबू आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये रहा आपके बीच अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है बाबू, बहुत ही आसान है,
चलिए, मदिरा के एक बर्तन से 10 लीटर मदिरा निकाला गया है, फिर उसे पानी से भर दिया गया। तत्पश्चात उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले पानी मिला दिया गया। फलतः बचे हुए मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात इतना है। तदनुसार उस बर्तन की धारिता कितना है? बाबू ये आपसे पूछा गया, उस बर्तन की धारिता कितना है। धारिता कहने का मतलब है उसमें मदिरा कितना था, मदिरा कितना लीटर था, यही पूछा गया। बाबू नहीं पता है, मान लिए एक्स लीटर, कितना था? एक्स लीटर था। कितना था बाबू? एक्स लीटर मान लिए। तो हम लोग करते क्या है यहाँ पे, यहाँ पे बाबू एक्स लीटर जैसे था, तो हम लोग करते क्या है, जैसे एक्स लीटर में से निकाला गया कितना? 10। तो बाबू शेष कितना बचा? तो यहाँ पर शेष कितना बचा? तो एक्स में से 10 घटेगा और बट्टे में एक्स। और यह प्रक्रिया टोटल कितना बार दोहराया गया? यह प्रक्रिया बाबू टोटल कितना बार? 2 बार। 2 बार 10-10 लीटर निकाला, यह प्रक्रिया टोटल 2 बार हुआ। तो यह प्रक्रिया टोटल 2 बार हुआ, तो यहां पर x माइनस 10 बट्टे एक्स गुने फिर x माइनस 10 बट्टे एक्स, यानी 2 बार लिखेंगे या स्क्वायर लिख देंगे, बात बराबर है। उसके बाद जो ये निकलता है, ये जैसे बाबू अभी इससे पहले जो निकला था 729 अनुपात 1000, 729 अनुपात 1000। तो यहां पे देखे थे जो ऊपर में बाबू ये पेंट था, पेंट था 729, और नीचे में ये जो टोटल है, ये नीचे में क्या था बाबू? टोटल है। और जब इसमें हमें तेल का निकालना था तो 729 1000 में से घटाए थे, तब लिखे थे बाबू 271, 271। तो अब ये जो रेशियो जो निकलेगा, ये जो बाबू बट्टा में निकलेगा, तो नीचे में क्या होता है? टोटल होता है, नीचे में टोटल, ऊपर में मात्रा, शेष मात्रा। तो यहां पर दिया है मदिरा और पानी का अनुपात 144 अनुपात 25। तो ऊपर में बाबू 144 और नीचे में 25 नहीं लिखेंगे, सिर्फ पानी नीचे में नहीं लिखाएगा, नीचे में बाबू टोटल होता है। और नीचे में देखिए यहाँ पे टोटल 1000 जो है, पेंट और तेल, पेंट और तेल मिला के टोटल जितना है नीचे में टोटल लिखाता है। तो नीचे में टोटल 144 और 25 169, नीचे में कितना लिखाएगा? 169। अब देखिए बाबू x माइनस 10 बट्टे एक्स बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा, 144 है तो 12 निकलेगा बाहर, 169 है तो 13 निकलेगा बाहर। अब बाबू क्रॉस गुना कर देंगे, 13x माइनस 13 दहें की 130, 130 बराबर इधर करेंगे 12x। अब देखिए 12x इधर आके घर जाएगा तो x बचेगा, 130 उधर चला जाएगा तो 130 लीटर, यानी x का मान निकल के आ गया 130 लीटर। यानी उस बर्तन की धारिता कितनी थी? 130 लीटर। बाबू उस बर्तन की धारिता कितना था? 130 लीटर। यहाँ पे बाबू ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन दूसरा किसी का आ गया है, ये ऑप्शन बाबू आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपको हम बता दे रहे हैं, आपको ऑप्शन क्या है बुक से बता दे रहे हैं तुरंत। इसका ऑप्शन है बाबू 130 लीटर, पहला में है। इसका ऑप्शन है बाबू 130 लीटर, 130 लीटर। दूसरा ऑप्शन है 145 लीटर, तीसरा ऑप्शन है 116 लीटर, और चौथा ऑप्शन है 150 लीटर। तो मेरा आंसर जो आया है बाबू 130 लीटर, मेरा आंसर जो आया है 130 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आया है। मेरा आंसर जो आया है ऑप्शन नंबर ए 130 लीटर। कितना आंसर हो जाएगा बाबू? 130 लीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन को बाबू सुधार कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर है? चलिए, तो बताइए इसमें कहीं से कोई डाउट था क्या? एक ही तरह का क्वेश्चन था लेकिन हर एक टाइप से पूछा गया इसको। तो बाबू आपको एक टाइप में देख रहे हैं जो 4-5 क्वेश्चन यहाँ पे था, और सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिए, ये अगला टाइप है, और ये भी टाइप बाबू बहुत ही अच्छा टाइप है। तो पहले इसका कंसेप्ट देखिए, पहले समझते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए,
दो बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 तथा 7:3 है। तदनुसार उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात 2:1 का नया मिश्रण तैयार किया जाए। इसका नया मिश्रण तैयार किया जाए। बाबू देखिए, गौर करना, पहला बर्तन है और दूसरा बर्तन है। ठीक है, पहला बर्तन है और दूसरा बर्तन है। पहला बर्तन में अनुपात है 3:2 का और दूसरा बर्तन में अनुपात है बाबू 7:3 का। ठीक है, अब क्या करना बोला, इन दोनों को मिक्स करना है। इस तरह से बाबू दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद ये मिश्रण का रेशियो जो है, मिश्रण का रेशियो जो है 2:3 बाबू मिश्रण का रेशियो है। ठीक है, 2:1 जो है इस मिश्रण का रेशियो है, मिश्रण का मिलाने के बाद मिश्रण का रेशियो। तो मिलाने के बाद मिक्स हो रहा है यहां पर, इसलिए इसको बाबू मिश्रण का रेशियो यहां पर लिखना है। अब देखिए यहां पे क्या करना है, किस अनुपात में मिलाया गया बाबू, किस अनुपात में मिलाया गया, ये चीज लेना है। तो आपको पता है जब भी ऐसा होता है तो इसको घटाकर इधर और बाबू इसको घटाकर इधर लिखा जाता है। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान क्या देना है बाबू, ये जो है आपका मिल्क है और ये बाबू आपका वाटर है। ये मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है। तो बाबू आप ध्यान क्या दीजिएगा, अगर मिल्क लेकर चलिएगा तो मिल्क लेकर चलना है और वाटर लेकर चलेंगे तो वाटर लेकर चलेंगे। दोनों में से कोई भी एक को लेकर चलना है। अगर मिल्क लेकर चलना है तो सिर्फ मिल्क लेकर, वाटर लेकर चलना है तो सिर्फ वाटर लेकर। तो चलिए देखते हैं, जैसे मिल्क लेते हैं तो मिल्क इसमें बाबू कितना है, इसमें मिल्क कितना है, 3 है। कितना में से, टोटल 3 2 5 में से, यानी मिल्क का भाग हो गया 3/5। इसमें मिल्क लेंगे तो 7 और बट्टे में 7 3 10। इसमें मिल्क लेंगे तो बाबू 2 और बट्टे में 2 1 3। अब देखिए इधर घटा के लिखेंगे तो एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम बाबू 15, 5 तिया 15 तो 3 तिया 9 माइनस 3 पचे 15 तो 5 दूना 10। अब इसको इधर घटा के लिखेंगे तो 10 और 3 का एलसीएम बाबू 30 और ऊपर में 10 तिया 30 तो 3 सते 21। अब देखिए 3 दहाई की 30 तो 10 दूना 20। अब इसको घटाएंगे तो बाबू 1/30, ये काट लीजिए उसे, 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी 1/, अब ये हो गया 2, 1/2 अनुपात ये हो जाएगा 9 में से 10, यानी 9 में से 10। यहां पर वैसे भी जानते हैं बाबू, बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, दोनों का अंतर लिखा जाता है। माइनस में तो यहाँ पे संभव नहीं है, माइनस यहाँ पे होगा नहीं, जब भी होगा तो दोनों का अंतर होता है। तो बड़ा में से छोटा, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1। ठीक है, अब देखिए बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर रेशियो लिखना है मिल्क और वाटर का। अब 2 रेशियो है और बट्टा में है तो क्रॉस गुना हम लोग कर लेते हैं। इधर 1 एकम 1 और इधर गुना कर लेंगे तो 2 एकम 2, यानी बाबू अनुपात हो जाएगा 1:2। ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, बी आपका सही आंसर है। 1 अनुपात कितना होगा बाबू, 2, 1:2। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, 2 रेशियो को क्या करना है बाबू, 2 रेशियो को मिक्स करना है। और मिक्स करना है तो यहां पे बोला क्वेश्चन में, जिसके अनुसार दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाकर दूध और पानी का अनुपात जो है 2:1 का नया मिश्रण तैयार किया जाता है। यानी किस अनुपात में मिलाएंगे, यानी दोनों की मात्रा कितना होगा, ये जब भी निकलता है मात्रा या वजन का रेशियो निकलता है, मात्रा या वजन का रेशियो। यानी दोनों दूध और पानी का जो दोनों मिश्रण है 2 बर्तन में रखा हुआ है, दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाबू देखिए ये 2 रेशियो था, ये तीसरा रेशियो जो है मिक्सर का रेशियो दिया, मिक्सर का। तो मिक्सर यानी मिक्स के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे, जानते हैं घटाते कैसे हैं, प्रक्रिया पता है, कर लेंगे बाबू, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। वैसे देखिए ना 1 2 देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए बाबू, एक प्रयोगशाला में 2 बोतल में क्रमशः 2:5 तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल और जल है, यानी एसिड और वाटर है। एसिड और वाटर का रेशियो है। ठीक है बाबू, एसिड और वाटर का रेशियो है। ठीक है, कितना का अनुपात में, 2:5 है। एसिड और
वाटर का रेशियो है बाबू कितना, 7:3 में, और दोनों को मिक्स करना है, ठीक है, मिक्स करना है कितना के अनुपात में, यानी कितना का अनुपात में, यहां पर दिया अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो, ठीक है, 2:3 हो, एसिड और वाटर है, ठीक है, एसिड और वाटर है। अब देखिए बाबू गौर करना, इसमें फिर वही बात है। अब देखिए एसिड लेकर चलेंगे तो एसिड का यहाँ पे हो जाएगा 2/5, ठीक है, यहाँ पर एसिड लेंगे तो आ जाएगा 7 और बट्टे में 7 3 10, यहाँ पर एसिड लेंगे तो आ जाएगा बाबू 2 बट्टे में 3 2 5। अब इसको इधर घटाएंगे तो इधर देखिए, इधर बाबू घटाइएगा तो 2/5, सॉरी यहाँ पे 2/7 होगा, यहाँ पे टोटल बाबू 2/7 होगा, 2 और बट्टे में 5 2 7। एलसीएम लेंगे 7 और 5 का एलसीएम बाबू 35। अब देखिए 7 5 35 तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, और 5 7 35 तो 7 दूना 14। अब इधर लेंगे तो 10 और 5 का एलसीएम बाबू 10 होगा, 10 और 10 एकम 10 तो 7 होगा, माइनस 5 दूना 10 तो 2 दूना 4 होगा, यही अनुपात होगा। 5 दूना 10, 5 7 35, ये घटेगा 7 में से 4 जाएगा तो बाबू 3/2, और अनुपात ये 14 में से 10 जाएगा तो 4 और बट्टे में 7। और जानते हैं बाबू जब दो अनुपात बट्टे में यहाँ पे है तो क्रॉस गुना कर लेंगे, 7 या 21, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, यानी एसिड और वाटर, एसिड और वाटर का रेशियो आपको बाबू निकल के आ गया 21:8। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर, ऑप्शन नंबर बाबू सी आंसर। तो देख रहे हैं, पहला देखे, दूसरा क्वेश्चन देखे, अब तो बाबू क्लियर हो गया होगा, अब तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। चलिए, यानी सारा क्वेश्चन हम लोग बाबू इसी तरह से, इस तरह का जो भी होगा, ठीक है, यानी दो अलग अलग बर्तन में अलग अलग रेशियो हो और उसको मिक्स करना है इतना के रेशियो में, तो किस अनुपात में इसको मिलाया जाए, ठीक है, किस अनुपात में राशि को मिलाया जाए वही निकालना है, यानी एसिड 21 वाटर 8, 21:8 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। चलिए बाबू तीसरा क्वेश्चन है, ए तथा बी कैन में क्रमशः 4:1 तथा 5:2 के अनुपात में क्रमशः दूध तथा जल है, यानी मिल्क है और वाटर है, कितना के रेशियो में, 4:1, और दूसरा बर्तन में है मिल्क और वाटर 5:2 के अनुपात में, ठीक है बाबू, इसको हम लोग मिलाएंगे, इसको बाबू मिलाना है, ठीक है, कितना अनुपात दिया है, अगला 7:2, 7:2, ठीक है, 7:2 मिल्क है और वाटर है। चलिए अब देखिए आपको जो भी लेना हो ले सकते हैं, मन हो तो मिल्क लीजिए, मिल्क लेंगे तो 4/5 होगा, 4/5, ये बाबू मिल्क लेंगे तो 5 और बट्टे में 5 2 7, इसमें मिल्क लेंगे तो 7 और बट्टे में 7 2 9, इसको इधर घटा लेंगे, 9 और 5 कैल्शियम बाबू 45, और 5 नमा 45 तो 9 चौक 36, माइनस 9 5 45 तो 5 7 35। अब इधर लेंगे तो 7 और 9 का एलसीएम बाबू 63 हो जाएगा, 7 नमा 63 तो 9 5 45, माइनस 9 7 63, 7 7 49। अब देखिए यहां पे 9 5 45, 9 7 63। अब देखिए बाबू ध्यान देना है, 49 में से 45 जाएगा तो 4/7 अनुपात, 36 में से 35 जाएगा तो 1/5। जब दो अनुपात इस तरह से दिख रहा है तो जानते हैं बट्टा में नहीं रखना है, अगर 3 रहता 4 रहता तो नीचे का एलसीएम लेकर सब में गुना करते, लेकिन जब 2 रहता है तो क्रॉस गुना कर लेते हैं, 5 चौक 20, और इधर गुना करेंगे तो 7 एकम 7, यानी आपको बाबू मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 20:7, यानी 20:7 के अनुपात में मिक्स करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन आ गया आपका ए, 20:7। कितना होगा बाबू, 20:7। बताइए कहीं से कोई डाउट है क्या, बिल्कुल आसान है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यानी 3 ही क्वेश्चन था। चलिए ये अगला टाइप है, इस टाइप को बाबू समझते हैं, और जैसा देख रहे हैं जो भी टाइप रहता है बहुत मजा आता है,
यानी 1 2 3 4 सेम तरह का जब क्वेश्चन होता है तो बनाने में मजा आ जाता है, और माइंड में भी होना चाहिए ऐसा। जब भी 1 2 3 4 क्वेश्चन एक तरह का जब देखते हैं, एक ही टाइप का हो, सिर्फ डाटा अलग अलग हो, तो बाबू माइंड में सेट हो जाता है जब 2 3 क्वेश्चन कंटिन्यू एक तरह का किया जाता है, यही ना। तो अभी जो भी देख रहे हैं सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ ही है, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए बाबू, ये है जैसे टाइप 6। पहले देखिए बाबू, इसको हम समझते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको समझते हैं बाबू। दो समान धारिता वाले बर्तन में पानी और दूध के मिश्रण क्रमशः इतना और इतना के अनुपात में भरे हैं। यदि उनके मिश्रण को एक तीसरा बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। अब देखिए बाबू, दो बर्तन है। पहला बर्तन में आपको मिल्क और दूध और पानी है, पानी और दूध दिया। पानी पहले दिया, यानी वाटर और मिल्क, वाटर और मिल्क का रेशियो है बाबू 3:4। और दूसरा बर्तन में, यही दूसरा बर्तन है, दूसरा बर्तन में यह अनुपात है बाबू 5:3, यानी वाटर है पहले और मिल्क है बाद में। पानी और दूध का मिश्रण दिया। देखिए मिल्क और वाटर ले लीजिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसा बोला है उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। अब क्वेश्चन में क्या है, जो अब ये दोनों बर्तन को ना, ये दोनों बर्तन का, जैसे देखिए छोटा छोटा कैन लेकर जाते हैं, जैसे हम लोग दूध सेंटर, ठीक है, छोटा छोटा कैन में दूध लेकर जाते हैं, और वहां क्या करता है, जो दूध नापता है और एक बड़ा कैन में सबको डालते जाता है। वही बात यहां पर है। यहां पर पहला बर्तन में दूध और पानी रखा हुआ है, यानी पानी और दूध रखा हुआ है इतना अनुपात में, दूसरा बर्तन में इतना अनुपात में, और ये दोनों बर्तन को ले जाकर क्या करना है, जो एक तीसरा बड़ा वाला बर्तन में उड़ेल देना है, उसमें डाल देना। तो वो तीसरा जो बर्तन है, उस बर्तन में अब जो है मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर पूछा नहीं, पानी और दूध पूछा, यानी पहले वाटर और बाद में मिल्क, इसका रेशियो क्या होगा ये चीज बताना। तो अब देखिए इस बर्तन को जाके पहले उड़ेलेंगे, तो इसमें वाटर कितना, तो वाटर बाबू है 3, वाटर कितना होगा 3, और बट्टे में टोटल 4 3 7, यानी 7 में 3 लीटर जो है वाटर है, और इस बर्तन को उड़ेले तो, और इसमें मिल्क कितना है, तो मिल्क है 4, मिल्क है बाबू 4, टोटल कितना में से 4 3 7 में से, 7 में से 4 जो है मिल्क है, 7 में से 3 जो है वाटर है। अब इस बर्तन को उड़ेल दिए तो वाटर इतना आ गया, मिल्क इतना आ गया, फिर इस बर्तन को उसमें जाके उड़ेलेंगे तो वाटर कितना बाबू, वाटर इसमें 5, वाटर आ जाएगा 5 कितना में से, 5 3 8 में से, और इधर मिल्क कितना जाएगा, मिल्क जाएगा 3, मिल्क जाएगा 3 कितना में से, 5 3 8 में से। यानी अब देखिए इस तीसरा बर्तन में टोटल वाटर इतना हो गया, टोटल मिल्क बाबू इतना हो गया। क्लियर है। अब देखिए एलसीएम बाबू 56 आएगा, एलसीएम 56, 7 8 56 तो 8 3 24 प्लस 8 7 56 तो 7 5 35 अनुपात, इधर लेंगे ये भी 56 आएगा। अब देखिए 7 8 56 तो 8 चौक 32 प्लस 8 7 56 तो 7 21, यानी बाबू ये अब आपका जो आ गया यहां पर जो आ गया देख रहे हैं, ये 56 56 कट जाएगा, 35 और 24 3 2 5 यानी 59 अनुपात, ये आ जाएगा 53, कितना बाबू 53, यानी मिल्क यानी वाटर और मिल्क, पानी और दूध का अनुपात आ जाएगा 59:53। ऑप्शन नंबर बाबू डी आपका सही आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था, मजा आ गया। देखिए बहुत ही आसान था, सिर्फ ये था जो पहला बर्तन में वाटर और मिल्क का रेशियो इतना है और दूसरा बर्तन में वाटर और मिल्क का रेशियो इतना है। अब ये दोनों बर्तन को एक तीसरा बर्तन में उड़ेला जाता है, तो तीसरा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे वाटर और मिल्क का रेशियो कितना होगा, तो वाटर इसमें 3/7, वाटर इसमें 5/8, दोनों वाटर एक जगह, इसमें पहला में मिल्क 4/7, दूसरा में मिल्क कितना 3/8, दोनों को ऐड कर दिए।
अब देखिए टोटल बाबू वाटर आपका इतना हो गया और मिल्क हो गया इतना। क्लियर है? बताइए कोई डाउट है क्या? कहीं से बाबू कोई परेशानी है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बाबू, ये भी उसी तरह का। ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं। दो धातुओं को क्रमशः इतना और इतना के अनुपात में मिश्रित करके बनाया गया है। यानी सोना और तांबा है। देखिए बाबू, ए धातु है, मिश्र धातु है, इसमें सोना, सोना और तांबा, गोल्ड और टीन, ठीक है, गोल्ड और टीन का रेशियो 7:2 का है। और दूसरा बर्तन है, दूसरा मिश्र धातु है, उसमें गोल्ड और टीन का रेशियो 7:11 है, 7:11 है। मिश्रित करके बनाया गया। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातु की बराबर मात्राएं पिघलाई जाए तो सी में सोना तथा तांबा का रेशियो क्या होगा? एक तीसरा बर्तन है, ठीक है, तीसरा बर्तन, इसमें अब सोना और तांबा का रेशियो बताना है, ठीक है। अब देखिए बाबू क्या करना है, जैसे आप जैसे ये खरीद लिए सोना का बाला, ये खरीद लिए सोना का चकती। अब दोनों में जो है सो गोल्ड और टिन मिक्स है। अब क्या करना है, इन दोनों को पिघला देना है और एक बड़ा सा जो है सो चैन बना लेना है। तो उसमें गोल्ड और टिन का रेशियो क्या होगा ये चीज बताना है। तो देखेंगे इससे, यानी पहला वाला से गोल्ड यानी सोना गया कितना, तो 7, कितना में से टोटल, टोटल 7×2 9 है, 9 में से टोटल बाबू गोल्ड टिन मिला के टोटल है 9, 9 में से गोल्ड कितना 7, यानी गोल्ड बाबू 9 में से गोल्ड हो गया 7, ठीक है, ठीक है। और दूसरा वाला में से गोल्ड कितना हो गया, टोटल 11 7 18 में से, 18 में से, 18 में से गोल्ड बाबू इसमें कितना है 7, 18 में से 7, यानी गोल्ड अलग हो गया। अब टीन टोटल बाबू 7×2 9 में से टीन है 2, 9 में से टीन है 2 प्लस इसमें टोटल 11 7 18, 18 में से टीन कितना है 11। अब यही तो अनुपात है, यही तो बाबू अनुपात है। यहां पर इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी तक देखिए क्वेश्चन जो है बना नहीं रहे हैं, यहां पे सिर्फ डाटा लिखे हैं। अब बाबू इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम बाबू 18, एलसीएम 18, तो 18 लेंगे एलसीएम। अब देखिए 9 दूना 18, 2 सते बाबू 14 हो गया, 18 एकम 18, 7 एकम 7 हो गया अनुपात। इसका भी एलसीएम बाबू 18 आएगा। 9 दूना 18, 2 दूना 4 प्लस 18 एकम 18 तो 11 होगा। 18 से 18 बाबू कैंसिल हो जाएगा, 14 7 हो जाएगा 21 अनुपात, ये हो जाएगा 11 4 15। कटने वाला है काट देंगे, 3 7 21, 3 5 15, यानी अनुपात हो जाएगा 7:5। ऑप्शन हो जाएगा 7:5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बाबू सी आपका कंप्लीट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट आंसर। बताइए कोई डाउट है क्या? तो अभी चल रहा है मेरा एलिगेशन, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके बाद आपका चलेगा बाबू, एलिगेशन के बाद औसत यानी एवरेज, औसत चलेगा। क्लियर है? तो ये एक क्लास और आपका चलेगा एलिगेशन, इसके बाद एवरेज चलेगा। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और पूरा देखिए। आप लोग क्या करना है, वीडियो जैसे अभी बाबू डालना है, तो वहां पर वीडियो में क्या है, आपको कभी रीजनिंग दिखेगा, कभी मैथ दिखेगा, कभी रीजनिंग दिखेगा, कभी मैथ दिख रहा है। तो आप लोग जब भी देखिए, आप लोग को जब भी पढ़ना है तो आप लोग बाबू प्ले लिस्ट में जाइए, और प्ले लिस्ट में क्या है, आपको रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग का प्ले लिस्ट खोलेंगे तो वहां पे चैप्टर वाइज सारा अलग अलग आपको दिख जाएगा। आपको जैसे अर्थमेटिक में जैसे स्टार्ट है रेशियो से, तो अर्थमेटिक खोलिएगा तो रेशियो मिलेगा, फिर अभी एलिगेशन मिलेगा, फिर एवरेज मिलेगा। नंबर सिस्टम खोलिएगा तो नंबर सिस्टम का जितना टॉपिक है, डिवाइजर है, यूनिट डिजिट है, रिमाइंडर थ्योरम है, नंबर ऑफ जीरो है, जैसा है उसमें एक सीरियल पैटर्न पर मिल जाएगा। तो जब भी पढ़ना है वहां पर, आप जब पहली बार आ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए और जो भी चैप्टर है आपको शुरुआत से पढ़िए। अब देखिए फिर कैसे नहीं है आपका मैथ अच्छा होता, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा।
देखिए क्वेश्चन नंबर ये है बाबू तीसरा। 3 गिलास ए बी और सी जिनकी धारिता में 1:2:3 का अनुपात है, अम्ल और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। ए बी और सी में अम्ल और पानी का मिश्रण क्रमशः इतना इतना और इतना है। ठीक है, इन गिलासों के मिश्रण को एक अन्य बर्तन में डाल दिया जाता है। इस बर्तन में अम्ल और पानी का मिश्रण क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए बाबू जरा गौर करना, ए बी सी गिलास है। ठीक है, ए बी सी जैसे गिलास है आपका ए बी सी, और ए बी सी का धारिता मतलब ए का कैपेसिटी है। ए में टोटल अगर 1 लीटर टोटल अगर मतलब उसका धारिता 1 लीटर अटने का, इसमें 1 लीटर सामान रखने का क्षमता है उसको। और दूसरा बर्तन भी है, उसमें सामान आप 2 लीटर रख सकते हैं। तीसरा जो है इसमें आप सामान 3 लीटर रख सकते हैं। ऐसा हम लोग समझ रहे हैं रेशियो के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए पहला ए जो है, ए का धारिता 1 लीटर है। ठीक है, ए का धारिता बाबू 1 लीटर है। तो 1 लीटर का यहां पर देख रहे हैं ए जो बर्तन है, ए बर्तन में बाबू आपको अम्ल और पानी का अनुपात है 1:5। 1:5 यानी 1 लीटर का बाबू 1 लीटर का 1/5 एक 6 भाग। 6 भाग क्या है आपका एसिड है, अम्ल है। पहला रेशियो अम्ल का है, यानी एसिड इधर है, एसिड। ठीक है, अब देखिए ये पहला बर्तन में से एसिड की मात्रा आ गया प्लस। अब दूसरा बर्तन में टोटल धारिता इसका 2 लीटर जैसे है, तो 2 लीटर का यानी 2 लीटर का, दूसरा में एसिड कितना 3, और बट्टा में बाबू टोटल 5 3 8, यानी टोटल धारिता का 3/8 भाग। टोटल धारिता का 3/8 भाग दूसरा बर्तन में एसिड है। तीसरा बर्तन में एसिड, देखिए तीसरा बर्तन जो है, तीसरा बर्तन में बाबू एसिड, एसिड जो है पहला वाला है 5/7 5 12 भाग, यानी टोटल तीसरा का धारिता है 3 लीटर। तो 3 लीटर का 5/7 5 12 भाग क्या होगा एसिड होगा। यानी तीनों बर्तन में से एसिड निकाल लिए, तीनों बर्तन का बाबू एसिड आपका इतना हो गया। अब देखिए अगला है, अगला एसिड और किसका निकालना था, एसिड और वाटर का रेशियो बाबू निकालना था, एसिड और वाटर का रेशियो। तो अब देखिए पहला बर्तन ए है, तो पहला बर्तन का धारिता 1 लीटर है, तो 1 लीटर का पहला में पानी देखिए 5, और बट्टे में टोटल कितना भाग 6, यानी 1 लीटर का 5/6 भाग पहला में पानी है। दूसरा में देखिए टोटल 2 लीटर है दूसरा में, तो 2 लीटर का कितना भाग 5, पानी तो 5 है, 5 और बट्टे में टोटल कितना 5 3 8 भाग। ठीक है, यानी 5/8 भाग दूसरा लीटर, यानी दूसरा बर्तन का 5/8 लीटर भाग पानी है। अब तीसरा बर्तन का धारिता 3 जैसे है, तो 3 का 7/12 भाग क्या होगा बाबू पानी होगा, 7/12 भाग पानी होगा। तो यानी तीनों बर्तन के धारिता के अनुसार और तीनों बर्तन में अम्ल और पानी के रेशियो के अनुसार आप एसिड अलग कर लिए और इसको अलग कर लिए। अब तीनों बर्तन को एक किसी बर्तन में उड़ेल रहे हैं, तो उसमें एसिड इतना हो जाएगा और वाटर अलग इतना हो जाएगा, और यही एसिड और वाटर का रेशियो निकालना है। क्लियर है बाबू? बताइए कोई डाउट है क्या? कहीं से कोई डाउट है तो बता दो। चलिए देखिए बाबू, कटने वाला होगा काट देंगे। 2 से 2 चौके 8, 3 से 3 चौके 12, नीचे का एलसीएम 6 4 4 है, तो एलसीएम बाबू नीचे का 12 होगा। 6 दूना 12, तो 2 एकम 2, प्लस 4 तिया 12, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो 3 पचे 15 अनुपात। अब इधर का देखेंगे, 2 चौके बाबू 8, 3 चौके 12, इधर भी नीचे का एलसीएम 12 ही आएगा, नीचे का एलसीएम 12 ही आएगा। 6 दूना 12, तो 2 पचे 10, प्लस 4 तिया 12, तो 3 पचे 15, प्लस 4 तिया 12, तो 3 सते 21। अब ये बाबू 12 से 12 कट जाएगा, ऊपर जोड़िए 15 9 24 2 26,
और इधर आ जाएगा 15 10 25, एक 26 और 20 46। बाबू कटने वाला है, काट देंगे। 2 से 13 और 2 से 46 ना बोले थे, ये 46 है बाबू, 46, ये 46 है। तो 2 से 13 और 2 से 23, यानी 13:23, 13:23, यानी ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो बताइए बाबू, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? तो आज हम लोग टाइप 4 तक, यानी आज जो हम लोग किए, टाइप दूसरा, टाइप तीसरा, टाइप चौथा, यानी 3 टाइप आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब 2 टाइप बचा है, टाइप 5 और टाइप 6। 2 टाइप बचा है। नेक्स्ट क्लास में आपका ये चैप्टर बाबू समाप्त हो जाएगा। आज जितना पढ़े हैं उसको एक बार आप लोग पूरा अच्छी तरीके से पूरा वीडियो को देखिए, और जो भी आपके पास बुक है उससे एलिगेशन पढ़ लिए हैं, थोड़ा बहुत जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन बनाइए, और रेशियो पढ़ लिए हैं, रेशियो से संबंधित बाबू क्वेश्चन बनाइए। एक बार अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बार बार पढ़ के भी कुछ नहीं होने वाला। तो बाबू एक बार मौका मिला है, जब समय है, समय रहते हुए, एज है, एज रहते हुए, एक बार पहले अच्छी से पढ़ लीजिए, अच्छा से। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, इंग्लिश हो, जो भी आप तैयारी करना चाहते हैं, एक बार तो अच्छा से बाबू पूरा फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा। एक बार जब अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, यही सब करना है। उसके बाद आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट रहेगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसमें क्वेश्चन सारा चैप्टर से रहता है। क्लियर है? जो भी एग्जाम का तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इसलिए एक बार बाबू पूरा अच्छा से वीडियो को देखिए और पूरा चैप्टर को एक बार ढंग से पढ़िए। 85 क्लास गिन के आपको देना है रीजनिंग के लिए, और मैथ जो है चल रहा है, चल ही रहा है। मैथ में क्या है बाबू, जो है सो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन समझाने पे डिपेंड करता है। हो सकता है एक दिन में चैप्टर भी खत्म कर देंगे, हो सकता है चैप्टर 10 दिन भी लगेगा, तो इसलिए मैथ का टारगेट टाइम आपको नहीं दे रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए आज बाबू रखते हैं हम लोग इतना ही तक, और फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में। थैंक यू।